हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एक क्लास के मेथड को एक एडिशनल कंस्ट्रक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। एडिशनल कंस्ट्रक्टर कहिए या अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अभी हमारी क्लास में जो कंस्ट्रक्टर होता है वो होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, तो अब हम एक और मेथड बनाएंगे क्लास के अंदर, उसको एज ए कंस्ट्रक्टर हम कॉल करके देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास मैंने बना ली, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय और इसके अंदर मैं ले लेता हूं यहाँ पर एक डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ नेम एज, एक कंस्ट्रक्टर ले रहा हूं मैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस तरह से सेल्फ डॉट नेम ये आ गया। अब मैं यहाँ पे ईएमपी एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं एम्प्लॉय। तो देखिए इस तरह से मुझे नेम और जो उसकी एज है वो पास करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूं emp.name.emp.age। ठीक है, अगर मैं इस तरह से प्रिंट कराऊंगा तो मेरी नेम और एज दोनों प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए जॉन नेम आ गया और एज आ गई 36। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूं और मेरी स्ट्रिंग है यहाँ पर राम 30। ये राम नाम है उसका और ये एज है। अब इसको अगर हम यहाँ पे पास करेंगे तो कैसे पास करेंगे? emp1 में एक बना लेता हूं ऑब्जेक्ट 1। देखिए इस तरह से एम्प्लॉय के अंदर मैंने स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया हाइफन से। हाइफन है ना, स्ट्रिंग करके मुझे एक एरे मिलेगा। ये एरे हम कह सकते हैं एक लिस्ट मिलेगा। ठीक है, इस लिस्ट के 0 इंडेक्स पे मुझे राम मिलेगा और इसके इंडेक्स 1 पे मुझे मिलेगी एज। ठीक है, तो अगर मैं अब प्रिंट कराता हूं इस तरह से, अगर मैं प्रिंट कराता हूं emp1.name emp1.age तो मुझे मिलेगा राम 30। चलिए फिर से मैं एग्जीक्यूट कराता हूं, मुझे जॉन 36 और राम 30 मिला। अब देखिए यहाँ पे ये जो मेरा लॉजिक है, देखिए यहाँ पे जो ये एम्प्लॉय से जो मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहा हूँ नेम और एज, ये किसे कॉल कर रहा है? इनिट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है और यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर दे रहा है। अब जो मेरा ये लॉजिक है यहाँ पर जो मैं पास कर रहा हूँ ये थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है। इसको मैं इसके लिए एक क्लास कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और उससे मैं इसे यूज करूंगा वहां से, और फिर मैं वहां से कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिया क्लास मेथड ले लिया मैंने डेफ फ्रॉम स्ट्रिंग। ठीक है, फ्रॉम स्ट्रिंग यहाँ पे CLS क्लास, यहाँ पे लिया मैंने नेम, यहाँ पे लिया मैंने स्ट्रिंग लेंगे हम यहाँ से इस तरह से। और देखिए फिर यहाँ से जो ये देखिए यहाँ से जो स्ट्रिंग आई है उस स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर लिया और यहाँ पे दो वेरिएबल नेम और एज में पास कर दिया। और यहाँ से CLS क्या है? CLS मेरी क्या है? ये क्लास एम्प्लॉय क्लास में यहाँ पे पास कर दिया। देखिए जो हम यहाँ पे कर रहे हैं सिमिलर यही इसको CLS को एम्प्लॉय, देखिए एम्प्लॉय की तरह समझिए क्योंकि CLS एम्प्लॉय ही है। अगर आपने पिछले लेक्चर में मेरा क्लास मेथड आपने पढ़ा है तो ये CLS क्या होता है? ये जो क्लास मेथड जो होता है ये जो बाउंड होता है, किससे बाउंड होता है? लिंक होता है क्लास से। तो CLS यहाँ पे क्लास होती है, सेल्फ ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ये एम्प्लॉय है और यहाँ पे नेम और एज हम इस तरह से पास कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ emp3 और यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा? कुछ इस तरह से यूज करूंगा एम्प्लॉय
फ्रॉम ये क्लास मेथड मैंने कॉल किया और स्ट्रिंग यही मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे, या एक और स्ट्रिंग मैं ले सकता हूँ यहाँ से। चलिए एक और स्ट्रिंग बना लेता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग 2, और यहाँ पे मैं चेंज कर लूंगा मोहन 32, और यहाँ पे स्ट्रिंग 2। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और प्रिंट कराता हूँ एम्प्लॉय 3, ठीक है। एम्प्लॉय 2 लेना चाहिए, 2 था भी नहीं कोई, ठीक है। एम्प्लॉय 2, और यहाँ पे आ गया इस तरह से एम्प्लॉय 2 डॉट नेम। तो देखिए यहाँ पे हमारा नेम जाए, ये स्ट्रिंग यहाँ पे गई इस मेथड में, फ्रॉम अंडरस्कोर स्ट्रिंग यहाँ पे गई, यहाँ पे स्ट्रिंग मिली, स्ट्रिंग को हमने स्प्लिट किया, स्प्लिट करके जो हमने इसको जो लिस्ट हमारी ये बनाएगा, एक लिस्ट बनाई, और उससे हमने इस तरह से वैल्यू असाइन कर दी नेम और एज में, और यहाँ पे जो क्लास है एम्प्लॉय उसके अंदर पास कर दी। तो देखिए ये यहाँ से मेरा क्या कॉल हो रहा है, यहाँ से ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है इनिशियलाइजेशन के लिए। अब ये जो मेरा मेथड है क्लास मेथड, ये एक अल्टरनेटिव ऑफ कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है, मतलब ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है अपने अंदर से, ठीक है। इसको कह सकते हैं अल्टरनेटिव ऑफ कंस्ट्रक्टर या एडिशनल कंस्ट्रक्टर। चलिए अब आउटपुट देखते हैं यहाँ से। तो देखिए मोहन 32, राम 30। तो अगर हम इसको इस तरह से यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कहीं पे भी अपनी क्लास इस तरह से बनाई हुई है, ठीक है, और हम अगर अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से करें तो हमारे कोड की रीडेबिलिटी डाउन हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लास मेथड एज ए कंस्ट्रक्टर हम यूज करके बनाएं तो रीडेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। अगर आप इन दो कोड को, इस कोड को देखोगे और इसको देखोगे, तो किस में रीडेबिलिटी अच्छी है? इस कोड में रीडेबिलिटी अच्छी है, ठीक है। तो ये था मेरा कि किस तरह से हम क्लास मेथड को एज ए एडिशनल कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।